मैथ इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। रीमान इंटीग्रल की प्ले लिस्ट स्टार्ट किया है। उनमें से दो थ्योरम पीछे प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, 3 थ्योरम। अब अगली थ्योरम ये है कि यदि यह सिग्मा इंटरवल ए बी का कोई पार्टीशन हो और एफ इंटरवल ए बी में रियल वैल्यूड फंक्शन हो, वास्तविक मान परिबद्ध फलन हो, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन वास्तविक मान परिबद्ध फलन हो, तब ऐसी कंडीशन में स्मॉल एम बी माइनस ए इज लेस देन लोअर रीमान सम एफ सिग्मा लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन कैपिटल एम बी माइनस ए, ये प्रूव करना है। तो गिवन दैट फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड कोई फंक्शन है, अर्थात सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू S0 S1 S2 SR -1 XR XN इज इक्वल टू बी। ये तो हम जानते हैं कि कोई इंटरवल है कि इंटरवल को कई पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट का जो कलेक्शन होता है वे क्या कहलाता है, पार्टीशन। तो ये सिग्मा क्या है, पार्टीशन है। इंटरवल ए बी को n पार्ट में डिवाइड कर दिए तो n पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कलेक्शन है, इसको हम पार्टीशन कहते हैं। इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन है। यदि इंटरवल ए बी पर फंक्शन एफ एक्स के इन्फिमम और सुप्रीमम क्रमशः यम और कैपिटल यम हो, देन वी हैव टू प्रूव दैट यम बी माइनस ए इज लेस देन लोअर रीमान सम इज लेस देन अपर रीमान सम इज लेस देन कैपिटल एम बी माइनस ए, प्रूव करना है। ठीक है। तो आर्थ सब इंटरवल आई आर इज इक्वल टू ए बी के आर्थ सब इंटरवल कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक्स आर -1 और यहाँ एक्स आर लिखेंगे के लिए, माना एम आर क्या है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स है। आई आर आर्थ सब इंटरवल में का जो लीस्ट अपर बाउंड है, क्या वो जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फिमम, क्या माने हैं एम आर, और उसके सुप्रीमम को क्या माने हैं लीस्ट अपर बाउंड, जिसको सुप्रीमम भी कहते हैं। तो क्या कैपिटल एम माने हैं, एम कैपिटल एम आर लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स बिलोंग इन आर। आर्थ सब इंटरवल के इन्फिमम को स्मॉल एम आर मान लिए और आर्थ सब इंटरवल के सुप्रीमम को कैपिटल एम आर। आई एम क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स का आई इंटरवल, आई यानी क्लोज इंटरवल ए बी में जो इन्फिमम है इसको स्मॉल एम से, और कैपिटल एम क्या है, आई इंटरवल में लीस्ट अपर बाउंड है यानी सुप्रीमम को एम माने हैं। और ये जानते हैं कि जो सब इंटरवल होगा वह सबसेट होगा इंटरवल का, इसलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स एक्स बिलोंग इन आई इज लेस देन आर इक्वल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स एक्स बिलोंग इन आई आर। डी जो आई इंटरवल का जो इन्फिमम होगा वह छोटा होगा आर्थ सब इंटरवल के सुप्रीमम इन्फिमम से। ठीक है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि मान लेते हैं कि इंडिया का सबसे छोटा आदमी यम है और यूपी का सबसे छोटा आदमी यम आर है, तो इंडिया का जो सबसे छोटा आदमी है वह क्या होगा, लेस देन आर इक्वल यूपी के सबसे छोटे आदमी से। अर्थात अधिक से अधिक हो सकता है जो सबसे इंडिया का सबसे छोटा आदमी है वो यूपी में हो, तो यहाँ पे यम आर के इक्वल भी हो सकता है, या कि सबसे छोटा आदमी जो इंडिया का है कोई दूसरा होगा तो इसका मतलब यम छोटा होगा यम आर से। ठीक है। तो यहाँ पे बट वी नो दैट वही लिखा गया यम इज लेस देन यम आर, यानी आई इंटरवल का जो इन्फिमम है वो स्मॉल यम है और आर्थ सब इंटरवल का जो इन्फिमम है वे यम आर है। तो आर्थ सब इंटरवल क्या है, आर्थ सब इंटरवल सबसेट है आई का, जैसे यूपी सबसेट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो यम इज लेस देन आर इक्वल यम आर, बट वी नो दैट यम आर इज लेस देन यम। अब यहाँ पे क्या है, यम आर क्या है, आर्थ सब इंटरवल का सुप्रीमम है, कैपिटल एम क्या है, आई इंटरवल का सुप्रीमम है। अब ये कहा जाए कि यूपी का सबसे बड़ा आदमी और इंडिया का सबसे बड़ा आदमी, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, यम यूपी का सबसे बड़ा आदमी इज लेस देन आर इक्वल इंडिया का सबसे बड़ा आदमी। ठीक है। और हो सकता है कि वह यूपी में रहता हो तो इक्वल भी हो सकता है, यदि यूपी के अलावा दूसरे स्थान पे रहता होगा सबसे बड़ा आदमी, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे यम सबसे बड़ा होगा।
तो यहाँ पे यम आर इज लेस देन आर इक्वल यम। साथ ही यम आर जो आर्थ सब इंटरवल का जो इन्फिमम है वह आर्थ सब इंटरवल के सुप्रीमम से छोटा होगा। इस प्रकार हमको ये रिजल्ट मिला। इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखते क्या हैं कि यम इज लेस देन यम आर और यम आर इज लेस देन यम कैपिटल यम आर और कैपिटल यम आर इज लेस देन यम। तो इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ से हम क्या लिख सकते हैं, यम इज लेस देन यम आर इज लेस देन यम आर इज लेस देन यम। तो यही लिख दिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ से, यम इज लेस देन यम आर स्मॉल यम आर इज लेस देन कैपिटल यम आर और कैपिटल यम आर इज लेस देन यम। ये रिजल्ट लिख दिए। अब यहाँ पे सब में हम किसका मल्टीप्लाई कर दिए, डेल आर का। तो डेल आर क्या है, आर्थ सब इंटरवल की लेंथ है। तो किसी हालत में निगेटिव हो नहीं सकती लेंथ है। तो डेल आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन यही रहेगा। तो मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे और सब में सिग्मा लगा दिए। तो सिग्मा आर फ्रॉम 1 to n एक्स आर माइनस एक्स आर। और डेल आर क्या है, आर्थ सब इंटरवल की लेंथ है। तो आर्थ सब इंटरवल की लेंथ कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे डेल आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर्थ सब इंटरवल को लिखेंगे ऐसे एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर। तो एक्स आर में से एक्स आर माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स आर माइनस 1। तो ये लिखा गया डेल आर सब इंटरवल की, आर्थ सब इंटरवल की लेंथ। ये क्या है, जब सिग्मा लगा देंगे इसमें, तो सिग्मा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लोअर रीमान सम, ये की डेफिनेशन से। ये क्या सिग्मा लगाएंगे तो क्या होगा, अपर रीमान सम की डेफिनेशन से ये हो जाएगा। इसमें क्या है, सिग्मा लगा देंगे तो क्या, कैपिटल एम आर फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे डेल आर क्या होगा, डेल आर के स्थान पे एक्स आर माइनस 1। ठीक है, इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं, ऐसे लिखे नहीं, एक लाइन और लिखी जा सकती है, ये लिखी जा सकती है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे सिग्मा नहीं लगाए, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से n एम और डेल आर लेस देन आर इक्वल सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n एम आर डेल आर इज लेस देन सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल आर इज लेस देन। यहाँ पे एम को बाहर निकाल लेते हैं और सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n, ये होगा डेल आर। ये अब यहाँ डेल आर के स्थान पे क्या लिखे, आर्थ सब इंटरवल की लेंथ, तो एक्स आर माइनस 1 लोअर रीमान सम की डेफिनेशन से, अपर रीमान सम की डेफिनेशन से एम, और यहाँ डेल आर के स्थान पे एक्स आर माइनस 1 लिख दिए, एक्स आर माइनस 1। अब एक विशेष यहाँ समझते हैं कि इसको कैसे लिखा गया। जैसे यहाँ सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से 1 to n है और लिखा गया है क्या, एक्स आर माइनस 1। इसका मतलब r की वैल्यू 1 रखते हैं पहले, तो क्या होगा x1 माइनस x0। r की वैल्यू 2 जब रखेंगे तो क्या होगा x2 माइनस x1। ठीक है, अब 3 जब रखते हैं तो क्या होगा x3 माइनस x2। यदि 3 ठो वैल्यू रखते हैं, 3 है तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या कौन से कैंसिल होगा, s1 कट गया s1 से और s2 कट गया s2 से। तो फर्स्ट टर्म का कौन सा टर्म बचा, सेकंड, फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म बचा और तीसरे टर्म का फर्स्ट टर्म बचा। यदि 3 टर्म को ऐड किए तो पहले वाले का लास्ट बचा और लास्ट वाले का स्टार्टिंग। इसका मतलब बचा क्या, x3 माइनस x0 बचा। यदि हम 4 टर्म को ऐड करते तो क्या बचता, x4 माइनस x0 बचता। 5 टर्म को ऐड करते तो x5 माइनस x0 बचता। 6 टर्म को ऐड करते
तो क्या बचता, 6 टर्म को ऐड करते तो x से 6 माइनस x 0 बचता। तो जब nth टर्म को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, xn माइनस x 0 बचेगा। और xn इज इक्वल टू क्या है, xn इज इक्वल टू b है, और x0 इज इक्वल टू a है। तो ये क्या लिख देंगे यहाँ, b माइनस a। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया है, ये x1 माइनस x0 प्लस x2 माइनस x1 x3 माइनस x2 डैश डैश, जब n टर्म तक लिख देंगे तो यहाँ पे xn बच जाएगा और सब बाकी टर्म इस कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे इसका x0 बचा रहेगा। और ये क्या होगा, लोअर रीमान सम, ये अपर रीमान सम, यहाँ पे भी सब कैंसिल हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म का लास्ट बचेगा और लास्ट का स्टार्टिंग, यानी m xn माइनस x0, यहाँ भी स्मॉल m xm माइनस x0। अब यहाँ पे xn के स्थान पे b लिख सकते हैं, x0 के स्थान पे a, और इसको उतार दे, यही प्रूफ भी करना था। अब आता क्या है, अपर रीमान इंटीग्रल, इसी को हिंदी में बोलते हैं ऊपरी रीमान समाकलन। तो माना फंक्शन f(x) क्लोज इंटरवल a b पर डिफाइंड कोई फंक्शन है, तब इंटरवल a b में फंक्शन f(x) की अपर रीमान इंटीग्रल को संकेत में a से b बार f(x) ds या a से b बार f d से डिनोट करते हैं एंड निम्नानुसार डिफाइंड करते हैं। a से b बार f(x) ds इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ अपर रीमान सम। अपर रीमान सम और ये अपर रीमान इंटीग्रल। तो अपर रीमान इंटीग्रल क्या है, अपर रीमान सम के इन्फिमम को अपर रीमान इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, एक उल्टा दिख रहा है आपको, जैसे अपर रीमान सम भी है, अपर रीमान सम भी है, अपर रीमान इंटीग्रल भी है। तो आपको लगता होगा कि अपर रीमान सम है, अपर रीमान इंटीग्रल है, तो यहाँ सुप्रीमम को बोलेंगे अपर रीमान इंटीग्रल, लेकिन बोलते नहीं हैं। अपर रीमान सम यहाँ है, अपर रीमान इंटीग्रल भी है, लेकिन यहाँ क्या है, इन्फिमम है, सुप्रीमम नहीं है। तो अपर रीमान सम के इन्फिमम को अपर रीमान इंटीग्रल कहते हैं, और लोअर रीमान सम के सुप्रीमम को लोअर रीमान इंटीग्रल कहते हैं। तो a से b बार f(x) ds इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ अपर रीमान सम, इसी को बोलते हैं इन्फिमम को ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अपर रीमान सम। अर्थात अपर रीमान सम के इन्फिमम को अपर रीमान इंटीग्रल कहते हैं। अब लोअर रीमान इंटीग्रल क्या है, तो लोअर रीमान इंटीग्रल को a बार से b f(x) ds या a बार से b f से डिनोट करते हैं एंड डिफाइंड एज फॉलोज, a बार से b f(x) ds, a बार से b f या सुप्रीमम, इससे डिनोट करेंगे तो ऐसे, और सुप्रीमम ऑफ लोअर रीमान सम या लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लोअर रीमान सम। अब रीमान इंटीग्रल क्या है, ये लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू समान हो तो दिया गया फंक्शन क्या कहलाता है, रीमान इंटीग्रेबल कहलाता है। इसे a से b बार a से b f(x) ds या a से b f d से डिनोट करते हैं। अर्थात a बार से b f(x) ds इज इक्वल टू a से b बार f(x) ds है, तो क्या लिख देंगे, ये बार भी हटा देते हैं, ये बार भी a से b f(x) ds लिखने लगते हैं। यदि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल दोनों बराबर रहेगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या लिख देते हैं, दोनों का बार हटा देते हैं, a से b f(x) ds लिखते हैं। अब यदि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल a b में रीमान इंटीग्रेबल है तो इसे हम लिखते हैं ऐसे, f बिलोंगिंग R(ab)। इसका मतलब क्या होता है कि वह फंक्शन क्लोज इंटरवल a b में रीमान इंटीग्रेबल है या रीमान समाकलनी है। डरबॉक्स थ्योरम, यदि फंक्शन f(x) क्लोज इंटरवल a b पर एक बाउंडेड फंक्शन है तब ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के करेस्पॉन्डिंग डेल ग्रेटर देन 0 का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से इंटरवल a b के ऑल पार्टीशन सिग्मा के लिए निम्न प्रकार से होता है। अपर रीमान सम f सिग्मा इज लेस देन a से b बार f(x) ds प्लस एप्सिलॉन, लोअर रीमान सम f सिग्मा ग्रेटर देन a बार से b f(x) ds प्लस एप्सिलॉन, जबकि पार्टीशन सिग्मा का नॉर्म ऑफ सिग्मा इज लेस देन डेल है। ठीक है, तो इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, आगे प्रूफ भी करेंगे इसको। क्या फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x इंटरवल a b में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। हम इंटरवल 0b में n इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस इंटरवल को हम क्या करते हैं, n इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हमें पार्टीशन फाइंड होता है। निम्न पार्टीशन सिग्मा प्राप्त करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 0 b/n 2b/n 3b/n r-1b/n rb/n nb/n। यहाँ n कैंसिल तो b आ जाएगा, यहाँ पे 0 है ही। यहाँ पार्टीशन सिग्मा का अर्थ सब इंटरवल क्या लेंगे, ir इज इक्वल टू r-1b/n rb/n।
अब इस सब इंटरवल की लेंथ निकालें तो डेल आर इज इक्वल टू क्या होगा, इस वैल्यू में से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो आर बी अपॉन एन, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, बी का अंदर मल्टीप्लाई तो आर बी अपॉन एन, माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस आर बी अपॉन एन, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया बी अपॉन एन, ये से कैंसिल तो बी अपॉन एन आएगा। तो एम आर क्या है, इन्फीमम ऑफ एफ एक्स है, इन्फीमम ऑफ एफ एक्स है, किस इंटरवल में, आई आर इंटरवल का इन्फीमम है एफ एक्स है। तो यहाँ तो ये क्या होगा, क्योंकि फंक्शन दिया गया है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया गया है, ठीक है। तो जो वैल्यू छोटी है, जैसे मान लो कोई इंटरवल सपोज करते हैं 0 1 है, तो यहाँ पे एस के स्थान पे 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, और 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या होगी 1। तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। तो यहाँ पे b क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो 0 b में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू कम होगी, 1 पर फंक्शन की वैल्यू अधिक होगी। तो जहाँ पर वैल्यू कम होगी वो क्या कहलाएगा, इन्फीमम, और जहाँ पर अधिक होगी वो क्या कहलाएगा, सुप्रीमम। इसलिए यहाँ पे एफ एक्स का आर इंटरवल में जो वैल्यू होगी सबसे कम हो कहाँ पर होगी, इस पर वैल्यू कम होगी, इस पर अधिक होगी। तो यहाँ पे इस पर फंक्शन की वैल्यू होगी क्या, ये आर माइनस 1 बी अपॉन एन, तो यही क्या हो गया, इन्फीमम हो गया आर सब इंटरवल का, ठीक है। और यहाँ पे इस पर जो वैल्यू होगी आर बी अपॉन एन पर, आर बी अपॉन एन पर फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, सुप्रीमम आर सब इंटरवल का, ये लिखा गया। तो लोअर रीमान सम निकालते हैं। तो लोअर रीमान सम निकालने क्या तरीका है, हर एक सब इंटरवल के इन्फीमम और सब इंटरवल की लेंथ के मल्टीप्लिकेशन का सम क्या कहलाता है, लोअर रीमान सम। तो आर इज इक्वल टू 1 से एन एम आर डेल आर, तो आर इज इक्वल टू 1 से एन, और यहाँ पे एम आर क्या है, आर माइनस 1 बी अपॉन एन, और डेल आर इज इक्वल टू क्या है, बी अपॉन एन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी और बी बी स्क्वायर हो गया, एन 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 स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 1 से एन, आर माइनस 1 बचा। अब आर की वैल्यू 1 रखो फिर प्लस लगाओ, आर की वैल्यू 2 रखो फिर प्लस लगाओ, आर की वैल्यू 3 रखो प्लस लगाओ। तो आर की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो 1 से 1 निकलेंगे तो 0 आएगा पहला टर्म, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 तो 1 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 तो 2 आएगा, 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 तो 3 आएगा, और लास्ट वाली क्या रखेंगे n, तो n माइनस 1 लास्ट वाली वैल्यू आएगी। तो ये बी स्क्वायर अपॉन एन, यहाँ देखते हैं कि नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर कहाँ शुरू हो रहा है, 1 से लेकर के n माइनस 1 तक। तो 1 से n माइनस 1 तक के नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, तो बी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, अब सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं, बी एन माइनस 1। क्यों इससे डिनोट करते हैं, हम लोग 11th क्लास जीपी सीरीज में पढ़े थे 1 + 2 + 3 + डैश डैश एन, ये नेचुरल नंबर का एन नेचुरल नंबर का सम को डिनोट करते हैं सिग्मा एन से, और इसकी वैल्यू होती थी एन एन + 1/2। तो यदि मान लेते हैं आपको 4 नेचुरल नंबर को ऐड करना है तो क्या होगा, इसको सिग्मा 4 से डिनोट करेंगे, और 4 + 1/2। और फिर यदि 6 नेचुरल नंबर को ऐड करना है तो इसको सिग्मा 6 से डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू क्या होगी 6 और 6 + 1/2। तो यदि मान लेते हैं कि n-1 नेचुरल नंबर को ऐड करना है तो इसको डिनोट करेंगे सिग्मा n-1, और इसकी वैल्यू क्या होगी n-1 और n-1 + 1/2। तो 1 1 कट गया, तो क्या बचेगा n-1 और n/2, तो ये आ गया। तो यहाँ पे सिग्मा, ये इसको किससे, सिग्मा n-1 की वैल्यू क्या होती है, n-1 n/2। तो यहाँ सिग्मा n-1 जहाँ है यहाँ पे ये लिख दिए, ये वैल्यू n-1 + 1/2, इसको सिंप्लीफाई किए तो ये आया n-1 n/2, और ये बी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बाहर, तो ये बी स्क्वायर n और ये वाला n आ गया, n-1 अपॉन ये n स्क्वायर, ये 2 है, तो 2n स्क्वायर ये आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, बट वी नो दैट लोअर रीमान इंटीग्रल a बार से b f(x) ds इज इक्वल टू a बार से b f(x) ds इज इक्वल टू n टेंड टू इन्फिनिटी लोअर रीमान सम। तो लोअर रीमान सम हम निकाल ही चुके हैं, बी स्क्वायर n-1/2 n स्क्वायर, इसका n इन्फिनिटी, इसकी लिमिट निकाल देते हैं n टेंड टू इन्फिनिटी पर, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वही क्या कहलाएगी, लोअर रीमान इंटीग्रल। तो यहाँ पे n है, तो n इससे कॉमन ले लेते हैं, तो n कॉमन लेंगे तो 1 - 1/n, और n स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 1 - 1/n n टेंड टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन 2 ये है ही, 1 माइनस n के स्थान पे इन्फिनिटी रख देते हैं, 1/∞ 0 होगा, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 × 1, तो बी स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या आ गया, लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन 2। अब अपर रीमान सम क्या होगा, यू एफ सिग्मा निकालते हैं। तो क्या जानते हैं, आर्थ सब इंटरवल के सुप्रीमम
और आर्थ सब इंटरवल की लेंथ है। तो जितने सब इंटरवल फाइंड हुए हैं सभी सब इंटरवल के सुप्रीमम और सभी सब इंटरवल की लेंथ की मल्टीप्लिकेशन का सम कहलाता है अपर रीमान सम। ठीक है, तो r इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर। तो r इक्वल टू 1 से n एम आर की वैल्यू क्या है आर बी अपान एन और डेल आर की वैल्यू है बी अपान एन। तो यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिख देंगे बी और बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया यानी एन स्क्वायर। r इक्वल टू 1 से n ये r भर बचा ये वाला ये r। अब r की वैल्यू 1 रखेंगे फिर प्लस लगाएंगे, r की वैल्यू 2 रखेंगे फिर प्लस लगाएंगे, r की वैल्यू लास्ट वाली क्या रखेंगे n। तो यहाँ 1 धन 2 धन 3 धन क्या आ गया n तक। तो n नेचुरल नंबर का सम आ गया। n नेचुरल नंबर के सम को किससे डिनोट करते हैं सिग्मा n से, और सिग्मा n की वैल्यू क्या होती है n प्लस 1 अपान 2 नेचुरल नंबर का सम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अपर रीमान सम f सिग्मा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान एन सिग्मा n और सिग्मा बाई स्क्वायर अपान एन स्क्वायर सिग्मा n की वैल्यू होती है n प्लस 1 अपान 2। हम लोग 11 क्लास में पढ़े थे 3 वैल्यू, एक पढ़े थे सिग्मा n जिसकी वैल्यू होती है n प्लस 1 अपान 2, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू पढ़े थे n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6 और एक पढ़े थे सिग्मा n क्यूब की वैल्यू तो n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपान 4 यानी इस वैल्यू का स्क्वायर। तो ये सिग्मा n क्यूब, तो यहाँ पे सिग्मा n है तो ये वाली वैल्यू पुट कर दिए n प्लस 1 अपान 2। तो बी स्क्वायर अपान 2 n ये क्या होगा एक n कैंसिल हो गया तो बी स्क्वायर अपान 2 n प्लस 1। अब इससे भी n कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 1 अपान n इससे भी कैंसिल हो जाएगा। बट वी नो दैट अपर रीमान इंटीग्रल ए से बी बार एफ एस डी एस इज इक्वल टू होता है क्या n टेंड टू इन्फिनिटी अपर रीमान सम। तो n टेंड टू इन्फिनिटी बी स्क्वायर अपान 2n ये है बी स्क्वायर अपान 2n 1 प्लस 1 अपान n ये लिख दिया n कैंसिल। यहाँ पे क्या होगा n टेंड टू इन्फिनिटी बी स्क्वायर अपान 2 1 प्लस 1 अपान n। तो बी स्क्वायर अपान 2 1 प्लस यहाँ पे n के स्थान पे क्या रख दिए इन्फिनिटी रख दिए और 1 अपान इन्फिनिटी 0 होता है। तो यहाँ पे 0 1 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 और 1 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा 1 तो बी स्क्वायर अपान 2। ठीक है, तो ए से बी बार एफ एस डी एस अपर रीमान इंटीग्रल क्या आया बी स्क्वायर अपान 2 इक्वेशन 5th। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5th वी गेट क्या मिला लोअर रीमान इंटीग्रल एफ एस डी एस अपर रीमान इंटीग्रल एफ एस डी एस दोनों की वैल्यू बी स्क्वायर अपान 2 है। अतः फंक्शन एफ एक्स एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। यदि लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू सेम आ जाती है तो ये फंक्शन क्या कहलाता है रीमान इंटीग्रेबल कहलाता है उस इंटरवल में। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। थैंक यू सो मच।